हेलो फ्रेंड्स, ISPCS के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट किया है, क्रॉनिकल जुलाई वाली मंथ की मैगजीन, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने राज्य आधारित प्रश्नों को देख लिया है और राष्ट्रीय घटनाक्रम को भी हम लोग देख चुके हैं। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो है आर्थिकी। तो आर्थिकी में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि जो चाइना है वो विश्व का सबसे बड़ा कार निर्यातक बन गया है। ठीक, इसके पहले कौन था? तो जापान था। 2022 तक जो सबसे बड़ा कार निर्यातक था वो था जापान। अब जापान को पीछे छोड़कर कौन आगे हो गया है? चाइना। दूसरा दूसरा क्या है? अमेज़ॉन वेब सर्विस द्वारा भारत में 12.7 अरब डॉलर मतलब लगभग 1,05,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। ठीक, किस चीज़ में निवेश किया गया है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग से जो भी बुनियादी ढांचे हैं उनके लिए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग और सॉफ्टवेयर जैसी सेवाओं का हम लोग ऑनलाइन उपयोग कर सकते हैं। ये क्लाउड कंप्यूटिंग है। फिर नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के ऊना में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक, इसमें जो निवेश है, यहाँ केंद्र नहीं, यहाँ HPCL होगा। ठीक, HPCL और राज्य का जो निवेश है वो 50-50 का है, मतलब राज्य ने भी इसमें निवेश किया है। उसके बाद देखिए, अगर HPCL की बात करें तो ये भारत सरकार की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत तेल शोधन और विपणन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। तो पहली कौन है? पहली है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 100 डेज 100 पेज, ये किसका अभियान है? ये अभियान शुरू किया है RBI ने। अब आगे आने वाली 2-3 न्यूज़ जो है वो RBI से रिलेटेड है। उसके बाद क्या है? RBI ने 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। कौन कौन सी कंपनीज़ हैं? कुर्ग टी कंपनी है, त्रिमूर्ति फिनवेस्ट, ईस्ट वेस्ट फिनवेस्ट इंडिया, JV मोदी सिक्योरिटीज़, KK पटेल फाइनेंस, पूर्वी फिनवेस्ट और जेनफिन कैपिटल। तो ये 7 टोटल जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज थी, इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया RBI ने। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? RBI और ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क का समझौता हुआ है। ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क GFIN और RBI के बीच में समझौता, किस चीज़ को लेकर समझौता हुआ है? तो ग्रीन वॉशिंग टैक्स प्रिंट के लिए। ठीक, क्या है ये? देखते हैं क्या है ये, क्या इसका उद्देश्य है। तो ये जो ग्रीन वॉशिंग टैक्स प्रिंट है, ये एक ऐसा उपकरण है, ऐसा उपकरण विकसित करना है, ठीक है। इसका उद्देश्य जो नियामकों और बाजार को ग्रीन वॉशिंग के जोखिम से निपटने में मदद करेगा। देखिए, ग्रीन वॉशिंग क्या है कि अगर किसी उत्पाद या सेवा को ये बता के बेचा जाए कि ये पर्यावरणीय लाभ है, मतलब इससे आपको पर्यावरणीय लाभ होगा, जबकि उससे आपको पर्यावरणीय लाभ नहीं होगा। आपको अगर कोई चीज़ बेची जा रही है, कोई उत्पाद या कोई प्रोडक्ट या कोई सेवा दी जा रही है और ये बताया जा रहा है कि इससे आपको ये पर्यावरणीय लाभ होगा, ठीक, मतलब आपसे झूठ बोला जा रहा है या आपको भ्रमित किया जा रहा है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, ठीक है, ग्रीन वॉशिंग टैक्स प्रिंट बनाया गया है। ठीक है, टैक्स प्रिंट बनाया गया है। और किसके किसके बीच में समझौता हुआ है बनाने के लिए? RBI और GFIN के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट आगे है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर प्रणाली। ये किसने लागू किया है? सेबी ने। तो बस ये हो सकता है पूछा ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर प्रणाली लागू करने वाला कौन है, तो उसमें कई सारे नाम दे दिए जाएंगे। तो कौन है? सेबी। सेबी का एस्टैब्लिशमेंट याद रखिएगा, कब इसकी स्थापना हुई थी? 1988 में। ठीक, देखिए बस आर्थिकी में इतनी थोड़ी सी चीज़ें थी, 7 पॉइंट था आपके आर्थिकी में। तो अब हम लोग आ रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज़ पे। इंटरनेशनल में देखिए क्या है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी देने वाला, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आप पिछले 1-2 साल का देखेंगे UPPCS का, तो PYQ में इस टाइप का क्वेश्चन आया है। ठीक है, धूम्रपान पर ना, थाईलैंड था उसका आंसर। तो इन सब टाइप का क्वेश्चन आता रहता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? आयरलैंड। उसके बाद एक रेलवे लिंक है रश्त अस्तारा। रश्त अस्तारा रेलवे लिंक किसके किसके बीच में है? रूस और ईरान के बीच में।
ठीक, अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सागर था तो इसको भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देखिए, कैस्पियन सागर था, एक लाल सागर था, स्वेज नहर भी था। स्वेज नहर भी आप लोग देख लीजिएगा। स्वेज नहर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिएगा। अब देखिए, कैस्पियन सागर किससे किससे सीमा साझा करता है, तो इसके लिए एक वो है शॉर्ट, मतलब तारीख, इससे हम लोग याद कर सकते हैं, ट्रिक है। ठीक, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। ठीक, इसके अलावा अगर लाल सागर की बात करें तो लाल सागर किसके किसके बीच में है? लाल सागर है अफ्रीका और एशिया। अफ्रीका का मिस्र वाला पार्ट देखिएगा और एशिया का सऊदी अरब वाला पार्ट देखिएगा। ठीक है, सऊदी अरेबिया वाला पार्ट जब आप देखेंगे तो आपको बीच में लाल सागर दिखेगा। ठीक, और लाल सागर, ठीक, लाल सागर है ये, और ऊपर आपको दिखेगा भूमध्य सागर। तो लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में ही है स्वेज नहर। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग स्वेज नहर के बारे में पढ़ लीजिएगा। अब आगे देखिए, श्रीलंका के 300 छात्रों को महात्मा गांधी छात्रवृत्ति प्रदान किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी छात्रवृत्ति कौन से देश के छात्रों को प्रदान किया गया है? तो श्रीलंका। अब आगे देखिए, आगे है 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम किसके किसके बीच में शुरू हुआ है? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट, अब देखिए, स्वास्थ्य नवाचार पर G7 मंत्री स्तरीय बैठक हुई है जापान के नागासाकी में। अब भारत जो है वो G7 का पार्ट नहीं है, तो कौन कौन है G7 में? तो कनाडा है, USA है, UK है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है और इटली है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है। ठीक, स्पेशली वो चीज़ें तो ज़रूर जो करंट में हो। ठीक है, जो करंट में होती है उनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? ये 42वां आसियान शिखर सम्मेलन है। कहाँ पे हुआ है? इंडोनेशिया के लबुआन बाजो में। कभी कभी इंडोनेशिया नहीं देगा, हो सकता है आपको इंडोनेशिया ना दे के यही दे दे, लबुआन बाजो, इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। कौन सा आसियान शिखर सम्मेलन है? तो 42वां। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से नंबर का है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए, आसियान ये जो शिखर सम्मेलन हुआ है इसकी थीम है आसियान मामले विकास के मामले, मतलब आसियान का जो भी मामला है वो विकास का मामला है। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। हेड क्वार्टर है इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक, अब देखते हैं इसका भारत इसका भी सदस्य देश नहीं है, तो कौन कौन है? तो म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और वियतनाम। मैप में भी आप लोग इसको ज़रूर से लोकेट कर लीजिएगा। ठीक है, 10 टोटल देश हैं इसमें। अब आ गया SCO। SCO इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इंडिया के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? इंडिया के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि 2023 की जो SCO की अध्यक्षता है वो इंडिया को मिली हुई है। ठीक, तो SCO के जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है अभी हाल फिलहाल में, मतलब जुलाई की बात है, तो जुलाई में कहाँ पे हुई थी? गोवा में। ठीक, तो ये हो सकता है ना पूछे आपसे, लेकिन ये पूछ सकता है कि भारत को, मतलब 2023 में SCO की अध्यक्षता किसको दी गई है? भारत को। थीम वेरी इंपॉर्टेंट, थीम क्या है इसका? सिक्योर SCO। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में शंघाई में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका चाइना बीजिंग में। कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं। अब अगर इंडिया को अध्यक्षता मिली है तो जाहिर है कि इंडिया क्या है? इसका सदस्य होगा। तो कंट्रीज़ में कौन कौन आएगा सदस्य देश में? इंडिया, चाइना, रशिया, फिर सारे तान वाले जैसे पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। ईरान अभी 9वां सदस्य देश इसका हाल ही फिलहाल में बना हुआ है। ठीक, पहले 8 थे टोटल। आगे चलते हैं। अरब लीग में किसको शामिल किया गया है? सीरिया को फिर से शामिल किया गया है। सीरिया को कुछ डिस्प्यूट की वजह से बाहर कर दिया गया था, फिर से सीरिया शामिल हो गया है। कौन कौन है अरब लीग में? तो उत्तरी अफ्रीका, पूर्वोत्तर अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया के जो अरब देश हैं उनका एक क्षेत्रीय संगठन है। टोटल 22 लोग हैं और अरब लीग की स्थापना हुई थी 1945 में। चलिए आगे चलते हैं। छठा हिंद महासागर सम्मेलन। छठा हिंद महासागर जो सम्मेलन है वो हुआ है ढाका, बांग्लादेश में। बस इतना आपको याद रखना है। आगे, भारत और बांग्लादेश के बीच में नई सीमा हॉट का उद्घाटन हुआ है। हॉट मतलब जहाँ स्टॉल वगैरह लगते हैं। इससे क्या होगा कि दोनों देशों के बीच में व्यापार और आपसी संबंधों में
वृद्धि होगी। तो इंडिया के 26 स्टॉल होंगे और बांग्लादेश के 24 स्टॉल लगेंगे वहाँ पे। ठीक। अब लास्ट है कि मालदीव में एक बंदरगाह बनाएगा भारत, क्या नाम है उसका? एकथा हार्बर। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है ये पूछा जाए कि एकथा हार्बर क्या है? तो एक बंदरगाह है। कहाँ पे है? तो मालदीव में है। कौन बनाएगा? भारत बनाएगा। ठीक। तो ये टोटल था यहाँ आपका आज इंटरनेशनल वाला भी कवर हो गया और आर्थिकी वाला भी कवर हो गया। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए और टेस्ट लगाते रहिए। थैंक यू।